सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बीते हुए वर्ष हमने कई नए एक्सपीरियंस सीखे हैं और जो गलतियां की थी उसे इस साल दोहराना नहीं था। मुझे जहाँ तक याद है, लास्ट फरवरी कोरोना के केस यानी कि दूसरी लहर ने जन्म लिया था। यार ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जैसा कि आज भी हम उसी जगह पर हैं जहां 2020 में हम थे। कोरोना ने जिस टाइम जन्म लिया था, आज भी वही स्थिति दोबारा उत्पन्न हो रही है। इसका क्या कारण है? क्यों ये बीमारी हम खत्म नहीं कर पा रहे? इतिहास में भी ऐसी कई बीमारियां आई थी, वो भी ज़्यादा साल तक नहीं चल पाई। कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल चलेगी ये बीमारी? ये हम पर यानी कि हम सभी देशवासियों पर निर्भर करती है कि इस बीमारी को हम कितने और वर्षों तक झेलेंगे। क्योंकि सरकार तो अपना 100% देती है और दे भी रही है, लेकिन हम ही देशवासी, हम सभी उन नियम कायदों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे। हम इस कोरोना को एक मजाक बना के रख दिया है। हम सबकी लापरवाही से हमें इस बीमारी का बार बार सामना करना पड़ रहा है और इसमें नुकसान हमारा ही है। इस बात को समझ लो, हमारे भविष्य का नुकसान है। हाल ही में मेरे सेंटर पर कुछ नए एडमिशन आए थे। उन बच्चों का बेस बिल्कुल लो था। आईक्यू लेवल 0 हो गया एकदम बच्चों का। मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा। 100 बच्चों का अगर रेशियो लिया जाए, जिसमें से 10% बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लास लेने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई माध्यम ही नहीं है। बच्चे 40% बच्चे वो ऑनलाइन क्लास ले तो रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी नॉलेज वहाँ से मिल नहीं रही है। इस बात को बहुत ही सतर्कता से लेना होगा। यह हमारे भविष्य का नुकसान है, इस बात को समझ लो। आज की पीढ़ी अगर सही से नहीं पढ़ेगी तो हमारा भविष्य भी अंधकार में है। बीते हुए महीने में कई बार स्कूल खुले, कई बार बंद हुए। बच्चों के मन में भी मैंने जो उनकी बात सुनी वो यही थी, सर स्कूल तो कभी बंद हो जाते हैं, कभी खुल जाते हैं, इसलिए हम जा ही नहीं रहे। कभी खोल देते हैं स्कूल, कभी ओपन करते हैं, कभी क्लोज कर रहे हैं। ये ओपन और क्लोज का जो सीन चला है उससे बच्चों का मन बिल्कुल डाउन हो गया। स्कूल वो जाना ही नहीं चाहते। अब उनके लिए ये हॉलीडे बन चुका है। उनका कहना है कि एग्ज़ाम के टाइम पे कोरोना आ जाए। मतलब उनकी जो मन की शक्ति है बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है। आप इस बात को समझो। हमारा भविष्य बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ हमारी लापरवाही से। बाजार में बिना मास्क के जाना, घूमना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी पूर्वक। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये बात तो आपने सुनी होगी। एक कहावत है,
एक गांव में एक लड़का रहता था। डेली रात को वो गांव वालों को डराने के लिए कहता था, शेर आया शेर आया शेर आया। गांव वाले उठते थे, देखते थे, वहाँ कोई शेर नहीं था। अगली रात फिर यही बात दोहराई जाती थी। फिर लड़का चिल्लाता था, शेर आया शेर आया शेर आया। गांव वाले फिर से आते थे, लेकिन उन्हें कोई भी शेर नहीं दिखता था। लेकिन अगली रात वाकई ही वास्तविक में शेर आ जाता है। लड़का फिर चिल्लाता है, शेर आया शेर आया। लेकिन गांव वालों के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि ये लड़का तो झूठा है, झूठ बोल रहा है, और सभी भेड़ों को खा जाते हैं वो शेर। इस बात से या इस कहानी से आपको जो भी समझ में आ रहा है कमेंट करके बताना। तो इसका मतलब ये मत सोचो कि आपने वैक्सीन लगवा ली है तो ये बीमारी आपको नहीं हो सकती है। वैक्सीन तो हमें लगवानी है, दोनों डोज लगवानी है, नियम अनुसार लगवानी है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगवानी है। लेकिन वैक्सीन लगाने के बावजूद हमें लापरवाही नहीं करनी है कि वैक्सीन लग गई, बिना मास्क के हम मार्केट में घूम सकते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। आप देख रहे हो दोबारा से इस बीमारी के कारण लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस लॉकडाउन में आपका नुकसान नहीं है, सरकार का नुकसान भी नहीं है, हमारे भविष्य का नुकसान हो रहा है। इस बात को समझो, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है ये। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगा, सरकार अपनी तरफ से अपना 100% दे रही है, लेकिन हम सभी देशवासी अपना 100% नहीं दे रहे हैं। हमें अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था। समय अनुसार हर व्यक्ति को बदलना होता है, और ये वही समय है कि हमें अपने आप को बदलना होगा, अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। लॉकडाउन हमारी गलतियों की वजह से ही सरकार को लगाना पड़ता है। आप सभी से निवेदन है कि इस लापरवाही को कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों की वजह से ही ये बीमारी दोबारा जन्म ले रही है, जो अपने आप को शेर खा समझते हैं। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। आपके घर में भी बच्चे होंगे, उन बच्चों का IQ लेवल चेक करिए आप, आपको हकीकत पता चल जाएगी कि भविष्य क्या है। बार बार स्कूल बंद कर देना, खोल देना, इस पे सिर्फ क्या ही कहना। दूसरी तरफ मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, और विनती भी है मेरी, हर बार आप स्कूल, इंस्टीट्यूट, इन सभी को क्लोज करते हो। क्या आपको मार्केट, मॉल, बार, ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती? यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में भीड़ होती है, कितने लोग यहाँ पर लापरवाह करते हैं, लापरवाही को दिखाते हैं। यहाँ पे बार बार इंस्टीट्यूट, स्कूल को बंद करना भी ठीक नहीं है। माना बच्चे भविष्य हैं, लेकिन जहाँ से ये बीमारी बढ़ रही है उस चीज़ को रोको आप। हर मार्केट में इतनी भीड़ होती है, बिना मास्क के लोग वहाँ जाते हैं, उस चीज़ को रोको आप, अपने आप डाउन हो जाएगा कोरोना। ट्रैफिक नियम सख्ती से अगर लागू करवाए जाते हैं तो लोग उसको अपनाते हैं। इसी तरीके से अगर कोरोना के भी सख्ती से नियम को लागू करवाया जाए तो लोग ज़रूर मानेंगे। हमारा भी परिवार है, मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ।
पिछले बीते 2 साल में कई बार मुझे अपना इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ा है सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से। मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो रेंटेड है, मुझे रेंट पे करना होता है, मुझे अपने परिवार को लालन पोषण करना पड़ता है। अगर इसी तरीके से जितने भी प्राइवेट टीचर हैं उनका क्या? हम पढ़ने के बावजूद एक मज़दूर से अगर तुलना करूं तो मज़दूर से भी हम डाउन होते जा रहे हैं। मज़दूर के लिए सरकार कम से कम हर महीने 5,000 तो दे रही है, हमारे लिए क्या है? लाइव आके सरकार केवल और केवल ये कह देती है कि इंस्टीट्यूट और स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। हम पूरे नियम और कायदे कानूनों के साथ अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बच्चों का पूरा ध्यान दिया जाता है, पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन बार बार सबसे पहला जो वार होता है वो हम पर होता है, हम प्राइवेट टीचर पर होता है। मैं सभी प्राइवेट टीचरों से विनती करता हूँ, आप अपनी बात ज़रूर यहाँ पे रखें, इस वीडियो पर अपने कमेंट ज़रूर करें कि सरकार को हमारे लिए भी कुछ सोचना चाहिए। हमारी तुलना मज़दूरों से भी नीचे होती जा रही है, बार बार इंस्टीट्यूट बंद किए जा रहे हैं। बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जाते हुए मुझे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे ना तो अब घर पे पढ़ रहे हैं, ना स्कूल की बात अगर मैं करूं, हाल ही में सीबीएसई के एग्ज़ाम हुए थे। मेरे पास नर्सरी से लेके 12वीं तक बीए, बीकॉम यहाँ तक के बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट पे आते हैं। बच्चों से मैंने सुना कि सर बड़ी मात्रा में चीटिंग हो ही जा रही है, हमारी 4 महीने की मेहनत बेकार जा रही है। हमने जितना मेहनत किया और जिन बच्चों ने चीटिंग करके अपना एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, जिन्होंने पूरे 4 महीने कुछ नहीं पढ़ा वो भी अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। बड़ी मात्रा में सीबीएसई के द्वारा चीटिंग करवाई गई है, इसका सबूत मेरे पास है। मेरे बच्चे हैं। वो कहते ना गधे और घोड़े दोनों एक समान, वही अभी हुआ है सीबीएसई के एग्ज़ाम में। टीचर खुद कहती है या कहता है आप चीटिंग करिए, बच्चों द्वारा ये कमेंट किया जा रहा है कि सर हमें तो ऑनलाइन में कुछ पढ़ा ही नहीं जाता, स्कूल में ऑनलाइन क्लास होती तो है लेकिन कुछ पढ़ाया नहीं जाता। इस बात को सुनकर चीटिंग करवाई गई। तो आप इस बात से, इस तथ्य से समझ सकते हैं कि हमारा भविष्य कहाँ है। प्लीज़ 2 ही बात कहूँगा, लापरवाही कम से कम करें और अपने भविष्य पर ध्यान दें। धन्यवाद।